सासू माँ के साथ आपत्तिजनक हालत में, जबकि आखिरी बार जनगणना तो 2011 में हुआ था। तब से तो और जनगणना कराने की हिम्मत, घुसपैठियों के चूरन जो बेचना है, जहां भी इलेक्शन होगा वहां पर घुसपैठी की चूरन जो बेचना है। दोस्तों, चुभता खबर में आप सबका स्वागत है। खबर ऐसी हो कि भक्तों को चुभना चाहिए। दोस्तों, बीजेपी के सारे नेता क्या जनता को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, या सिर्फ अंधभक्तों को ही ये लोग मूर्ख समझते हैं, या तो फिर इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ झूठ पर ही आधारित है। कैसे भी करके लोगों को झूठ बोलना है, झूठ में ही उलझाए रखना है जनता को। मतलब जरा सोच कर देखिए, हमारे देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री को अपना खुद का किया हुआ ट्वीट को डिलीट करके भागना पड़ता है। इसी तरह से कुछ दिन पहले भरी मंच से सार्वजनिक तौर पर योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे थे कि सन 1100 में हिंदुओं की आबादी भारत में 60 करोड़ थी, जबकि उस वक्त पूरी दुनिया की कुल आबादी 30 से 40 करोड़ की बीच की थी। लेकिन भरी मंच से सार्वजनिक तौर पर सबके सामने योगी आदित्यनाथ बोल देते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना है, चूरन तो आखिरकार बेचना है ना। इसीलिए भले ही भरी मंच से पब्लिक के सामने सार्वजनिक तौर पर बोलना पड़े, लेकिन हम बोलेंगे तो झूठ ही। जी हाँ दोस्तों, आगे आप लोगों को बताऊंगा क्यों हमारे देश के गृह मंत्री चाणक्य साहब को अपना खुद का किया हुआ ट्वीट को डिलीट करके भागना पड़ा। इस तरह से लोगों ने उनको घेर लिया। लेकिन उससे पहले हमारे देश में हर रोज हिंदू मुस्लिम करने वाले नफरती चिंटुओं को और नफरती गोदी मीडिया को एक ऐसी खबर बताना चाहूंगा जिसे सुनकर अंधभक्तों का होश उड़ जाएगा। और गोदी मीडिया तो इस खबर को बिल्कुल भी दिखाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर से ऐसे खबर को चलाने का हुक्म नहीं होता ना। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मुसलमानों के लिए ही खबर चलाना है, किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करना है। जी हाँ, एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनकर अंधभक्तों को बरनोल की जरूरत पड़ जाएगी। यूपी के कासगंज में एक हिंदू युवक, जी हाँ हिंदू युवक जिसका नाम है प्रमोद, सासू माँ के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया गया। मतलब खुद के सासू माँ के साथ उसका अवैध संबंध था। इसी के चलते खुद के पत्नी, जो कि उसका नाम था शिवानी को, मतलब सासू माँ और दामाद मिलकर खुद की बेटी और इसकी पत्नी को मार डाला। यूपी के कासगंज की ये घटना है। पूरी डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसे बेहुदे खबर को मैं आप लोगों के सामने पूरी डिटेल में नहीं रख सकता, लेकिन मोटा मोटा इतना बता देता हूं कि यूपी के कासगंज में खुद के सासू माँ और दामाद के बीच में अवैध संबंध के चलते खुद की बेटी और खुद की पत्नी को मार डाला गया। मारा किसने? इन्हीं दोनों ने मिलकर मार डाला। अब बताओ गोदी मीडिया वालों, अगर तुम में दम है तो ऐसे खबर को चला के दिखाओ। तो आते हैं चाणक्य जी, हमारे देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री को क्यों आखिरकार अपना खुद का किया हुआ ट्वीट को डिलीट करके भागना पड़ा। आखिरकार ऐसे क्या हुआ कि उनको अपना खुद का किया हुआ ट्वीट को डिलीट करना पड़ गया। दरअसल अमित शाह जी दैनिक जागरण के एक कार्यक्रम में गए हुए थे और वहां पर उन्होंने हमारे देश के घुसपैठियों के ऊपर बात की। घुसपैठियों की चूरन तो किस तरह से बेचा जाता है आप लोगों को मालूम है। झारखंड में इलेक्शन हुआ तो वहां पर घुसपैठी, असम में इलेक्शन होने वाला है तो वहां पर घुसपैठी, अब बिहार में इलेक्शन होगा तो वहां पर भी घुसपैठी। तो घुसपैठी का चूरन हमेशा ऐसे जहां जहां इलेक्शन होता है वहां पर बेचा जाता है। तो उसी घुसपैठियों के बारे में दैनिक जागरण के मंच से बोल रहे थे अमित शाह जी। तो इसी घुसपैठियों के बारे में अमित शाह जी का, हमारे देश के गृह मंत्री का, चाणक्य जी का, कि 10 अक्टूबर को एक ट्वीट आता है। उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है जो कि आप लोगों के सामने में रख रहा हूं। और उसमें अमित शाह जी लिखते हैं, आज़ादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदुओं की आबादी 84%, मुस्लिमों की आबादी 9.8%, 1971 में हिंदुओं की आबादी 82%, मतलब कम कम क्या आ रहा है हिंदुओं की आबादी, मुस्लिम की 11%, फिर 1991 में हिंदुओं की आबादी 81%, वहीं पर मुस्लिम की आबादी 12.21%,
और 2011 आते आते हिंदुओं की आबादी रह जाती है 79% और मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.2% हो जाती है। और आगे उन्होंने लिखा भारत में मुस्लिमों की आबादी 24.6% हो गई है। मतलब अब 24.6% मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई है। बस यही ट्वीट अमित शाह जी को, चाणक्य जी को करना भारी पड़ गया। लोगों ने ट्विटर पर घेर लिया और सवाल पूछने लगे अमित शाह जी से। जब 2011 में ही मुस्लिमों की आबादी 14.2% थी, तो फिर 2025 आते आते कैसे मुस्लिमों की आबादी 24.6% हो गई। मतलब पिछले 11 साल में ही बीजेपी के कार्यकाल में ही, बीजेपी के ही शासन में 11%, जी हाँ 11% मुस्लिमों की आबादी, यानी कि अमित शाह की भाषा में अगर बोला जाए तो घुसपैठियों की आबादी 11% पिछले 11 साल में ही बढ़ गई है। बस और क्या था, अमित शाह जी को जैसे ही ट्विटर पर लोगों ने घेर लिया तो फिर अमित शाह जी को अपना किया हुआ खुद का ट्वीट को डिलीट करके भागना पड़ा। फिर देर रात अमित शाह जी एक और ट्वीट करते हैं जिसमें बताते हैं 2011 से 2025 के बीच में हिंदुओं की आबादी 16.8% बढ़ी है और मुस्लिमों की आबादी 24.6% बढ़ी है। और ये आंकड़ा अमित शाह जी कहां से लिया, ये लोगों को उन्होंने नहीं बताया। जबकि आखिरी बार जनगणना तो 2011 में हुआ था, तब से तो और जनगणना कराने की हिम्मत इनमें नहीं है। 2021 में जनगणना की रिजल्ट आना था। 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है, जबकि बीजेपी के कार्यकाल में तो एक बार भी हुआ नहीं। हिम्मत नहीं हुई जनगणना करवाने के लिए, क्योंकि घुसपैठियों के चूरन जो बेचना है, जहां भी इलेक्शन होगा वहां पर घुसपैठी की चूरन जो बेचना है इनको। जैसे बिहार में पूछा गया इलेक्शन कमीशन को, बिहार में कितने घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया, तो इलेक्शन कमीशन ऊँ करके रह गया। तो खैर दोस्तों, अंधभक्तों को इसी तरह से बेवकूफ बनाया जाता है। जय हिंद।